Sugishta has been visiting campus since he was in middle. He will be at last. एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 2 खत्म हुआ था साकुरा और सुगिस्टा के फाइट के वक्त। नीरे तो काफी डरा हुआ था पर सुओ एंजॉय कर रहा था। नीरे साकुरा को बताता है कि जब तक सुगिस्टा इस क्लास में है तब तक साकुरा टॉप स्पॉट हासिल नहीं कर पाएगा। सुगिस्टा मिडिल स्कूल से ही इतना ताकतवर था कि हाई स्कूल में एंट्री करने से पहले ही उसे बो फ्यूरन मेंबर्स के लाइक समझा जाता था और वो टॉप स्पॉट के काबिल भी है। सुगिस्टा साकुरा पर बुरी तरह हमला कर रहा था पर साकुरा कैसे तैसे उसे डॉच कर रहा था। एक स्टूडेंट सुओ से उन दोनों को रोकने को कहता है, नहीं तो वो साकुरा मारा जाएगा। तभी सुगिस्टा साकुरा पर फुल पावर से हमला कर देता है। ये देखकर सभी को लगता है कि साकुरा अब तो गया, पर साकुरा ऐसे कैसे हार मान जाता। साकुरा पहले तो झुककर उसके हमले से बचता है, फिर सुगिस्टा को जोर से किक मारता है। सुगिस्टा के नाक से खून बहने लगा था। सब ये देखकर तो बुरी तरह हैरान हो गए थे। साकुरा कहता है, अच्छा तो तुम अपने बारे में सोचते तक नहीं और खुद से कुछ डिसाइड भी नहीं कर पाते, तो ऐसा बंदा मुझे कैसे हरा सकता है। सुगिस्टा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते ही हैं कि क्लास के स्पीकर बजने लग जाता है। कोई बंदा नए स्टूडेंट्स को वेलकम स्पीच देने आया था पर साकुरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। साकुरा सुगिस्टा को फिर से फाइट के लिए ललकारता है पर सुगिस्टा स्पीकर वाले बंदे की बात ध्यान से सुन रहा था। वही नहीं बल्कि पूरी क्लास सुन रही थी, बस साकुरा को छोड़कर। साकुरा को समझ नहीं आ रहा था कि स्पीकर वाला बंदा आखिर है कौन जिसकी बात पूरी क्लास ध्यान से सुन रही है। स्पीकर वाला बंदा अपना नाम बताता है, हाजिमे उमिमिया। साकुरा ये नाम सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो बंदा फ्यूरन के टॉप स्पॉट पर था। उसे लड़ने की चुल मच रही थी। उमिमिया सभी स्टूडेंट्स को बस फन करने को कह रहा था वहाँ के बीचों पर, और वो शायद समर वेकेशन में भी जाने वाले थे। नीरे उसकी बात से सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे उमिमिया से काफी उम्मीद थी। नीरे उसके बारे में थोड़ा वियर्ड कहता ही है कि सुगिस्टा गुस्सा हो जाता है और नीरे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। नीरे जल्दी से सुगिस्टा से माफी मांगता है और साकुरा के पास आकर छुप जाता है। तभी उमिमिया कहता है, खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग शहर की सुरक्षा करना। जो हमें बो फ्यूरन नाम मिला है, गार्डियंस ऑफ फ्यूरन, उसकी इज्जत रखना, लोगों की सुरक्षा करना, उनके प्रॉपर्टी की, उनके भरोसे की, हर ऐसी चीज की सुरक्षा करना जिसकी तुम वैल्यू करते हो। बस यही है यहाँ का वन एंड ओनली रूल। सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा जोश में हो जाते हैं। फिर उमिमिया ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है। साकुरा उमिमिया को लेकर सोच ही रहा होता है कि सुओ सुगिस्टा और साकुरा को दोस्ती करने को कहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, पर साकुरा और सुगिस्टा तो नशे में चूर थे। फिर सुओ कहता है, साकुरा तुम्हें यहाँ का टॉप स्पॉट चाहिए ना, पर ऐसी चीजें तुम्हारे रास्ते के आड़े आ सकते हैं। और सुगिस्टा अगर उमिमिया ने सुना कि तुमने अपने क्लासमेट्स पर हाथ उठाया तो वो क्या सोचेगा। सुओ की बात दोनों को थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। फिर सुगिस्टा अपना हाथ बढ़ाता है शेक हैंड करने के लिए। साकुरा थोड़ा सोचता है, फिर वो भी अपना हाथ बढ़ा देता है। अभी के लिए सब कुछ शांत हो गया था। तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स साकुरा को खींच लेते हैं और उसके किक की तारीफें करने लग जाते हैं, पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उन्हें वहाँ से दूर हटने को कह रहा था। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाता है। वो पूरी क्लास को बाहर चलने को कह रहा था सबकी हाजिरी लगाने के लिए। सभी बाहर जाने लग जाते हैं। वो स्टूडेंट सभी को बाहर तेज चलने को कह रहा था। वो काफी स्लो थे। बाहर ग्राउंड में हिरागी उन सभी का वेट कर रहा था। हिरागी खुश नहीं था क्योंकि पूरी क्लास को बाहर आने में 7 मिनट 48 सेकंड लग गए। साकुरा हिरागी को देखकर पहचान जाता है। नीरे साकुरा से पूछते हैं कि क्या वो उसे जानता है। साकुरा नीरे को बताता है कि जब कल के फाइट में वो कैफे वाली लड़की को बचा रहा था तब हिरागी भी वहाँ पर आया था। बातों बातों में साकुरा के मुंह से कोटोहा का नाम निकल जाता है। तभी हिरागी दौड़ता हुआ साकुरा के पास आता है और उसका मुंह बंद करते हुए उसे दूर ले जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कभी भी किसी के सामने कोटोहा चैन का नाम मत लेना। साकुरा हिरागी पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो उस पर धौंस नहीं जमा सकता, वो उसे डरता नहीं। हिरागी कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर उसे पता चला कि कोटोहा चैन खतरे में थी तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साकुरा को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर हिरागी कुछ टैबलेट्स खाता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है। नीरे साकुरा से पूछता है कि आखिर उसने उससे क्या कहा। साकुरा उसे बताता है, पता नहीं क्यों पहले वो गुस्सा करने लगा, फिर दर्द होने लगा, फिर गैस कंटेंट खाने लगा। क्या अजीब बंदा है। ये सुनकर नीरे अपनी डायरी में गैस कंटेंट मेडिसिन के बारे में लिखने लग जाता है। साकुरा उससे पूछता है कि आखिर वो मेडिसिन के बारे में उस डायरी में क्यों लिख रहा है। नीरे उसे बताता है कि हिरागी स्कूल के 4 किंग्स में से है। साकुरा को तो 4 किंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और हमें भी नहीं। नीरे बताता है कि उमिमिया बो फ्यूरन के टॉप पर है और उसके अंदर 4 किंग्स हैं और वो चारों कैप्टन की तरह हैं और उनके अंडर तीनों ग्रेड्स के स्टूडेंट्स होते हैं और उन किंग्स के टीम का नाम है तमोन टीम, जिकाकू टीम, जोजो टीम, कमोको टीम, और हम तमोन टीम के अंदर है। हिरागी कहता है, सभी को 4 या 5 ग्रुप में बांटा गया है। हर एक ग्रुप में 1 सेकेंड और 3rd ईयर एज सुपरवाइजर के तौर पर हैं। उनकी बात सुनो और ठीक है चलो चले। टाउन के पेट्रोलिंग पर
साकुरा भी अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। पेट्रोलिंग तो ठीक था, पर साकुरा सुगिस्टा के साथ रहने में गुस्सा था। हिरागी कहता है कि उमेमिया ने बोला था कि वो उन दोनों पर खास नजर रखे, तुमने पहले ही दिन जो फाइट कर लिया था। साकुरा हिरागी को समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि सुगिस्टा ने सबसे पहले उस पर हमला किया, उन दोनों में अभी भी नहीं बनती थी। साकुरा हिरागी से कहता है कि वो पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों वो पहले ही बदमाशों को मार भगाए। पर हिरागी कहता है फिर तो उसे सुरक्षा करना नहीं, रेड करना खाया जाएगा। वो लोग यूनिफॉर्म में पेट्रोलिंग करते हैं, इसलिए छोटे गैंग्स लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, हमें पहले लड़ने की जरूरत नहीं। तभी एक बूढ़ी दादी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने लग जाती है, पर हिरागी जल्दी से जाकर उसकी मदद करता है। फिर वो लोग एक आदमी की उनके दीवार पेंट करने में मदद करता है, उसके बदले वो आदमी उनको खाने के लिए ब्रेड्स भी देता है। हिरागी साकुरा को देखकर समझ जाता है कि साकुरा को इन कामों में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हिरागी साकुरा को बताता है कि उन्हें भी पहले मजा नहीं आता था, वो भी पहले बस लड़ाई झगड़े करते थे, पर समय के बदलते साथ ही वो लोग आम लोगों की मदद करने लगे। पेट्रोलिंग करते हुए वो लोग एक पुल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके दीवारों पर एक अजीब से सिंबल बने हुए थे। साकुरा को वो सिंबल्स थोड़े अजीब लगते हैं, अगली डॉग्स के टाइप की तरह। नीरे डर जाता है और साकुरा को थोड़ा धीमी आवाज में बोलने को कहता है, क्योंकि ये एक बॉर्डर था जो बोफिरन और दूसरी टीम के बीच में है। कुछ भी हो जाए, उन्हें उस बॉर्डर को पार नहीं करना, वहाँ के अलग नियम है। जो टीम दूसरे बॉर्डर पर है उन्हें शिस्त तोरण कहा जाता है। साकुरा को ये बातें काफी दिलचस्प लगती है। तभी बॉर्डर के उस पार से एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा था, उसकी काफी बुरी हालत थी। हिरागी उसके यूनिफॉर्म को देखकर तुरंत समझ आता है कि वो लड़का उनके ही शहर के मिडिल स्कूल का है। उसका पीछा ऑरेंज जैकेट पहने सिस्तोरन के स्टूडेंट्स कर रहे थे। हिरागी वेट कर रहा था कि कब वो लड़का उस बॉर्डर को पार करेगा, क्योंकि वो उस बॉर्डर को पार नहीं कर सकता था। पर तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है। सिस्तोरन वाले कुछ करते उससे पहले साकुरा और सुगिस्टा मिलकर सिस्तोरन वालों पर हमला कर देते हैं। नीरे बुरी तरह डरने लग जाता है, क्योंकि उन दोनों ने बॉर्डर पार कर लिया था और उन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की। पर साकुरा और सुगिस्टा कहते हैं, तुम इसके बारे में क्या कह रहे हो, अगर ये लड़का हम में से एक है तो सबसे पहले इन्होंने फाइट शुरू की। फिर साकुरा और सुगिस्टा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सिस्तोरन के बाकी दोनों उन पर हमला करने के बजाय अपने ही चोट खाए बंदे की बेइज्जती करने लग जाते हैं। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी सिस्तोरन का सेकंड कमांड पर मौजूद जो टोगेम आ जाता है। वैसे वो काफी स्लो था। वो पूछता है कि आखिर ये फ्यूरन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं और अपने बंदे के साथ क्या हुआ। हिरागी उसे बताता है कि उसका बंदा हमारे लड़के के पीछा कर रहा था। तभी वो बंदा भी उठता है और फिर उन वालों को धमकी देने लग जाता है कि उन्हें इसका जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तभी तो गामी अपने ग्लास के बोतल को अपने बंदे पे ही जोर से मारता है, फिर उसके मुंह को पकड़कर उस पर जोर जोर से मुक्के मारने लग जाता है। उस बंदे की हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। हिरागी तो गामे को रोकते हुए पूछते है कि तुम तो टीममेट्स हो ना, क्या ये तुम्हारी साइड नहीं। तो गामे कहता है, कौन, ये बंदा हार गया। हारना मतलब तुम कमजोर हो और कमजोर सिस्तोरन से बिलोंग नहीं करते। साकुरा कहता है, सत्ता के भक्त, क्या मजाक है, तुम कुछ कमजोर लोगों को मारते हो और उसे पावर कहते हो। और मैं यहाँ सोच रहा था कि तुम सचमुच में इंटरेस्टिंग होगे, लेकिन तुम तो सुस्त निकले। ये सुनकर सभी शौक में पड़ जाते हैं और हिरागी थोड़ा परेशान में पड़ जाता है। तो गामे कहता है, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें प्रॉपर सेटिंग में पीटूंगा और तुम्हें पल्प बना दूंगा। मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं भूलूंगा। और उन्हें सी यू लेटर कहकर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद नीरे घबराते हुए साकुरा और सुगिस्टा से कहता है कि उन्होंने क्या किया उन्हें पता भी है, इससे काफी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वॉर भी हो सकता है। सुबह नीरे को शांत रहने को कहता है, पर हिरागी बहुत ज्यादा गुस्से में था। हिरागी फिर से गम कन टन खाता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपने गुस्से को शांत कर कहता है, तो हमें इसे ऐसे जाने नहीं देगा, जो हुआ से हुआ। अभी हमें फिर से स्कूल चलना चाहिए उमेमिया को रिपोर्ट देने के लिए। वो लोग तुरंत स्कूल पहुंच जाते हैं। वो लोग जल्दी से स्कूल के छत पर पहुंच जाते हैं। उमेमिया गार्डनिंग कर रहा था। वो सभी वहां का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।